जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट जीएस वाले पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो कौन किए थे? वो किए थे बीडी सावरकर ने। स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। स्थान कहां था? वो था नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत में से कौन संबंधित है? वो है वीडी सावरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? वो किया था विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो वो किया गया था महाराष्ट्र में, वो नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में 1904 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? वो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी नासिक में। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, वो था अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वो की थी बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? वो की थी 1925 ईस्वी को। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, वो किया था जतींद्रनाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वो थे पी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो था अनुशीलन समिति। बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी तो क्या थी? वो एक क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन डी। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया? वो दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, वो था पूर्वी बंगाल। 1908 ईस्वी की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वो किया गया था 1908 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? वो है प्रफुल्ल चाकी के साथ। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? वो किया था चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र 1908 ईस्वी में अरविंद घोष और उनके भाई बनिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर सीआर दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वो हुई थी 1924 ईस्वी में। इसके संस्थापक में थे सचिंद्र सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, वो की गई थी कानपुर में, यूपी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? वो था शिव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। किसने लिखा था? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो उनके रचयिता आपके इसमें नहीं दिया गया है रचयिता। इसे ये गजल उर्दू में लिखी गई, इसका नाम है गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। ये इसकी है अजीमाबादी की, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? वो निकला था चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो बच गया था चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो वो थे सूर्य सेन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो वो जुड़ा नहीं है ऑप्शन के हिसाब से भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो वो थे जगत नारायण मुल्ला। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो वो थे M.A. अंसारी। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? तो वो बोले थे वाजिद अली शाह ने ये पंक्ति। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, वो गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सितंबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था और साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के दो सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकारों को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? वो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, वो थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? वो कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? वो हुई थी दिल्ली फिरोज शाह कोटला के मैदान में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ की गोलियों से। मुठभेड़ के समय इलाहाबाद में इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इनकिलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो वो दिया था सरदार भगत सिंह ने।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? वो दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? वो स्थित है फिरोजपुर में, पंजाब। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? वो हुई थी बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूर जेल अंडमान भेज दिया गया। 52 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा दी गई? वो लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो दो साथी कौन थे? वो थे राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो वो हुई आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो वो है अशफाक उल्लाह खां। 56 नंबर क्वेश्चन, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। तो पहला होगा लाहौर मुकदमा, उसके बाद होगा कानपुर मुकदमा, उसके बाद होगा काकोरी मुकदमा और लास्ट में होगा मेरठ मुकदमा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आप देखिए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ईस्वी में ये सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ये भी सही है, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 ईस्वी ये भी सही है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ये गलत है, वो 1925 ईस्वी 9 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद ये सही है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां ये भी सही है, लाहौर षड्यंत्र केस से जतीन दास ये भी सही है, नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष से, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? वो कैद किए थे कानपुर बाल स्वीक षड्यंत्र कांड के लिए, ऑप्शन डी। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो आयोजित किया था सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई थी? तो वो बनाई थी मास्टर सूर्य सेन ने। चटगांव आर्मरी रेड्स से इनमें से कौन संबंधित था? तो वो संबंधित था सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, वो थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अभिनव भारत किससे है? तो बी डी सावरकर, तो 1/4 हो गया। अनुशीलन समिति तो वो है आपका अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी आर दास, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इसमें भी एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक मिलान करने के लिए। तो देख, अभिनव भारत क्या होगा? बी डी सावरकर। मित्र मेला क्या होगा? वो होगा बी डी सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये क्या होगा?
तो ये होगा एस सेन, सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये होगा एस सन्याल, सचिन नाथ सन्याल। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें भी एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चटगांव सत्याग्रह, तो चटगांव सत्याग्रह हमला तो क्या हो गया? सूर्य सेन। काकोरी षड्यंत्र, तो वो हो गया वासुदेव सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र, तो वो हो गया आपका जतीन दास और गदर पाटिल लाला हरदयाल। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो था जतीन दास। ऑप्शन सी। निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो जतीन दास भूख हड़ताल से इसकी मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के समय। भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, यहां भी सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चटगांव आर्मी रेड, तो क्या होगा? तो वो होगा कल्पना दत्त। अभिनव भारत, वो होगा विक्रम दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति क्या होगा? अरविंद घोष। और कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन होगा गुरु राम सिंह। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो वह हुआ था गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, इसके अध्यक्षता में हुई थी। 73 नंबर, यहां भी एक तरफ संघ है दूसरी तरफ संस्थापक, दोनों को मिलान करना है। तो देखिए रिवोल्ट, तो रिवोल्ट के लिए क्या होगा? रिवोल्ट ग्रुप के लिए तो वो होगा सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो वो क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके लिए क्या होगा? उसके होगा चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा, तो उसका क्या होगा? उसका होगा भगत सिंह। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो वो थे अंबिका चक्रवर्ती। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो देखिए अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दोनों क्या है? सही है। और न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन, ये गलत है। ये कह रहा है कि लिप्त संगठनों का चयन कीजिए क्रांतिकारी गतिविधियों में, तो इसलिए दो होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था अरविंद घोष ने। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो ये सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। दोनों सही हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? वो हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो वो दी गई थी गोरखपुर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो वो दी गई थी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो वो किया था गोपीनाथ साहा ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर
पर गोली चलाई थी? वो बीना दास ने। फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो वो बोले थे भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन बी ये सही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।